हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का 8th चैप्टर और चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट्स का मतलब होता है गति करना, ठीक है, कोई हरकत करना। तो हमारे शरीर में जो जो हरकतें होती है, जो गति होती है, जो हम गति करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, यानी कि अगर आप अच्छे से शांत बैठे रहेंगे, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं वो देखिए, अच्छे से उनको ऑब्जर्व कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज। तो मूवमेंट्स का मतलब केवल ये नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो अगर हम कभी चल नहीं भी रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे हम अपनी जो आईज हैं उनको क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं, टाइम टू टाइम, समय समय पर ब्लिंक करते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज, और हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यू मूविंग, तो आप बताइए कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट कर रहा होता है। तो हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा होता है। और when you turn and look at your friend, और जब आप मुड़ते हो अपने फ्रेंड को देखते हो तो कौन सा पार्ट मूवमेंट कर रहा होता है, हमारा नेक। Different parts of our body move while you remain at the same place is in these examples। तो मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट में वो भी शामिल है जब हम एक ही जगह पे रह के हमारी बॉडी के और पार्ट्स को मूव कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टर्न होके अपने फ्रेंड को देख रहे हैं तो हम हमारी नेक को टर्न कर रहे हैं ना, हमारी जो नेक है, हमारी जो गर्दन है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। तो आप भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे आप उठते हो, अपने स्कूल के स्कूल जाते हो, टीचर के पास जाते हो, ठीक है, और अपने घर को जाते हो। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वैसे ही आप चलते हो, दौड़ते हो, और स्किप, रस्सी कूद खेलते हो, जंप करते हो, एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसे हमें पढ़ना है अभी। After discussing with our friends, teacher and parents, तो ये सब डिस्कस करके हम ये टेबल फिल करेंगे, ठीक है। और चैप्टर के लास्ट, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल में क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, की जो जानवर होते हैं, कोई भी जीव है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह को जाता है या उसमें कैसे मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं और ये सेकंड जो कॉलम है उसमें दिखाया गया है कि बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसको आप यूज कर रहे हो। हाउ डज द एनिमल मूव, और एनिमल कैसे मूव करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है काउ, ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट यूज करता है, लेग्स यूज करता है ना, पैर यूज करता है, और कैसे जाता है, चलता है, वो वॉक, ठीक है। और यहाँ पे स्नेक है, तो स्नेक कैसे मूव करता है, जब आपने कभी अगर स्नेक देखा होगा तो उसकी पूरी पूरी जो बॉडी होती है वो मूव करती है ना, तो उसकी पूरी बॉडी, होल बॉडी मूव करती है। और जो सांप होता है वो रेड के चलता है, इसको कहते हैं स्लीदर, ठीक है। अगर ह्यूमंस का ले लें तो यहाँ पे हम ह्यूमंस के लिए लिख लेंगे कि हम लेग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और हम भी वॉक करते हैं, ठीक है। वहीं बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स किसकी हेल्प से मूव करते हैं, बर्ड्स करते हैं उनके जो विंग्स होते हैं उनकी हेल्प से। और वो कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दे फ्लाई, वो उड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही आप इनमें भी फिल करेंगे और आप अपनी टेबल को और भी लंबी बना सकते हैं। उसके बाद है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। ये सारी these are only a few of the ways in which animals move from one place to another। तो ये ways है जिनसे कोई भी एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इस तरह से जाता है। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? तो आपने देखा कि जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पैरों का यूज कर रहे हैं ना, और वही जो सांप है वो उसकी पूरी बॉडी में उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतना डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्यों इतना डिफरेंस होता है। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीदर और क्रॉल्स एंड अ स्नेक स्विम्स। तो
क्यों एक इंसान जो है वो कोई जानवर जो है वो चलता है और जो सांप है वो रेंगता है और जो फिश है वो स्विम करती है, वो तैरती है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, यानी कि जो मानव का शरीर है और उसकी मूवमेंट, उसमें क्या क्या हरकतें, क्या उसमें गति होती है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर मूवमेंट्स टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैराइटीज ऑफ मूवमेंट इन द एनिमल्स। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज? तो पहले तो कहा गया आपसे कि आप जो मूवमेंट्स करते हैं उन सबको ध्यान से देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? तो आपके स्कूल में जो असेंबली में जो एक्सरसाइज कराई जाती है फिजिकल एक्सरसाइज, तो क्या आपको मजा आता है वो सब करने में? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? तो आप जब अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हो तो कैसे आप अपने हाथ को, अपने पैरों को हिलाते हो, उनको उनमें कैसे मूवमेंट होती है? लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स और अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार की कुछ और मूवमेंट्स हम ट्राई करेंगे जो हमारी बॉडी कर सकती है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आपको क्या करना है, आप कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप बॉल फेंक रहे हैं किसी विकेट पर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो कैसे आप अपनी जो आर्म है, अपनी भुजा है, उसे हिलाएंगे, कैसे मूव करेंगे? हम क्या करते हैं, रोटेट करके डालते हैं ना बॉल। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? तो हम क्या करते हैं, शोल्डर से हमारी जो आर्म है उसको रोटेट करते हैं। आप जब बॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम शोल्डर से अपनी आर्म को शोल्डर से रोटेट करते हैं, घुमाते। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, ठीक है, पूरा 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें घुमा लेना पूरा। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव? क्या तुम्हारा शोल्डर भी मूव करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। तो क्या करना है, आपको लेट जाना है और आपकी हिप के पास से आपको आपकी जो लेग है उसको रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। और आपकी जो एल्बो है यानी कि कोहनी है वहां पर अपनी भुजा को बेंड कीजिए और जो नी है, घुटना है, उसके नीचे का जो पार्ट है उसको बेंड करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। और अपनी जो आर्म है, आपकी जो भुजा है, जो आपका हाथ है, उसको स्ट्रेच करने की, उसको खींचने की कोशिश कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। फिर क्या करना है, आपने अपनी आर्म को बेंड करना है, अपने शोल्डर को टच करना है फिंगर की हेल्प से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो कौन सा पार्ट आपने बेंड किया, ठीक है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। अब नीचे को बेंड करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसी, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, जब हम जो हमारी नेक होती है उसको हम कंप्लीटली, क्या वो रोटेट कंप्लीट, यानी कि क्या उसको हम पूरी तरह से घुमा पाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा पाते हैं? नहीं घुमा पाते हैं ना। रोटेट पार्शली, तो पार्शली तो हम घुमा ही पाते हैं ना, आधा आधा घुमा पाते हैं। बेंड, क्या वो बेंड हो जाती है? हो जाती है। लिफ्ट, क्या वो उठा सकते हैं उसको? हाँ उठा सकते हैं। डज नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा चार्ट भरना है। हाँ, उसके बाद है why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? तो आपने देखा कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे शोल्डर का जो हिस्सा है ना, हम उसको पूरा रोटेट कर लेते हैं और कुछ पार्ट्स को हम ऊपर नीचे या फिर पूरा रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? why are we unable to move some part at all? तो क्यों हम जो हमारे पार्ट्स है बॉडी के उनको पूरा नहीं घुमा पाते हैं? तो ये एक्टिविटी करनी है हमें। प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म टू दैट so that your elbow is in the center। तो आपको कुछ इस तरह से स्केल को फिक्स करना है अपनी आर्म पे, ठीक है। जो अपना आपका हाथ है उसके नीचे स्केल बांध के स्केल को बांध लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अपने फ्रेंड से कहिए कि स्केल और आपकी जो आर्म है उसको अच्छे से बांध दें। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। तो अब आप अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एल्बो बेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts or two bodies seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? तो आपने नोटिस किया होगा कि हम अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको तभी
जॉइंट उनको तभी बेंड कर पाते हैं या टर्न कर पाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि दो पार्ट जो है जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, जब हम क्या करते हैं, हमारी जो आर्म होती है, ये जो एल्बो है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि दो पार्ट ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो इसको हम बेंड कर पाते हैं, इजिली कर पाते हैं। लेकिन जब हमने स्केल यहाँ पे बांध दिया, उसके बाद ये स्केल जो है पूरा एक स्केल है, ठीक है, हम इसको बेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब स्केल से बांध लिया है, तो जॉइंट का कोई काम नहीं है। चलिए, उसके बाद है दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो ये प्लेसेस क्या कहलाती है, जॉइंट, जहाँ पे हमारी बॉडी का, ठीक है, दो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स ऐसा लगता है कि जुड़ रहे हैं, तो वो कहलाता है जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट। तो आपसे कह रहे हैं कि क्या आप और भी ऐसे जॉइंट्स को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट, तो सोचिए अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होता, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। तो क्या आपको लगता है कि हम कहीं भी हमारी बॉडी में मूवमेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि पूरा एक ही बोन हो जाता, फिर हम कैसे उसको रोटेट कर पाते, कैसे उसको बेंड कर पाते। बट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट। तो आखिर इस ये जो जॉइंट है, इसमें क्या जुड़ा रहता है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, ठीक है, क्या करना है, आपकी उंगलियों के उंगली से आपके सर के ऊपर को, सर को प्रेस करना है। फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। तो इतने पार्ट्स को आपने उंगलियों से प्रेस करना है, इनकी टच करना अच्छे से। डू यू फील डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। तो आपको, आप जब टच करेंगे तो आपको कुछ हार्ड हार्ड सा लगेगा, सख्त सख्त सा लगेगा। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर दी बोन्स। तो वो जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो आपने फील करा, वो क्या है, बोन्स है, हड्डियां हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो यही एक्टिविटी आप दूसरे पार्ट्स के साथ भी कीजिए। सो मैनी बोन्स, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है बहुत सारे बोन्स है उसमें। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। तो जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, वो बेंड नहीं हो सकती है क्योंकि वो बहुत हार्ड है ना। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो। तो हमने जब बोन, आप कह रहे हो कि बोन्स जो होती है बेंड नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी जो एल्बो है वो कैसे बेंड हो जा रही है, वो भी तो बोन की बनी है। तो चलिए देखते हैं क्यों बेंड हो रही है। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द रिस्ट। तो क्या है, जो हमारी एल्बो है, क्या एक पूरी लंबी एक ही बोन है? नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो आर्म होती है वो एल्बो, एक तो आधी एल्बो तक होती है, फिर एल्बो से नीचे रिस्ट तक यानी कि कलाई तक होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के हर पार्ट में बहुत सारे बोन्स जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हम अपनी बॉडी को वहीं पर मूव कर सकते हैं, वहीं से मूव कर सकते हैं, या वहीं पर हम बेंड कर सकते हैं जहां पर जॉइंट होता है। और जॉइंट कहाँ पर होगा, जहां पर दो बोन्स मिलेंगी, ठीक है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities। तो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग तरह की हलचल या हरकतें करने के लिए अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। चलिए कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बॉल होगा, सॉकेट होगा, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी है एक, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक पेपर लेना है और उसको रोल करके आपको एक सिलेंडर जैसा बनाना है, ठीक है, रोल कर लेना है उसको। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर। और एक पुराने से रबर या प्लास्टिक की जो गेंद है उसमें छोटा सा होल कीजिए एंड पुश। और फिर क्या करना है, जो आपने सिलेंडर बनाया था, पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, उसको उस पे फिट कर देना है कुछ इस तरह से। देखिए, ये पुरानी प्लास्टिक या रबर की बॉल होगी, आपने पेपर को रोल करके वहां पे थोड़ा सा होल किया और पेपर को उस पे फिट कर दिया। फिर क्या करना है, यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। तो सिलेंडर को यहाँ पे आप चिपका भी सकते हैं, अगर आप होल नहीं करते हैं तो आप स्टिक कर सकते हैं। पुट द बॉल, हाँ, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। फिर क्या करना है, छोटा सा बाउल लेना है और उस बॉल को उस पर फिट कर लेना है, ठीक है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल बाउल। तो क्या जो बॉल है वो बाउल के अंदर पूरा
पूरी तरह से रोटेट हो रहा है। हाँ, जो बॉल होगा वो पूरी तरह से रोटेट हो पाएगा बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? तो क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। तो आप कल्पना कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर वो आपकी आर्म है, आपकी भुजा है, एंड द बॉल इज इट्स एंड, और जो बॉल है वो क्या है, इसका एंड, जो इसके एंड वाला सिरा होता है वो है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और जो बाउल है उसको मान लीजिए कि आपके शोल्डर का एक पार्ट है, ठीक है। टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जिससे आपकी जो आर्म है वो कनेक्टेड है, जो जॉइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। तो हमने देखा कि जो राउंडेड, जो गोल वाला हिस्सा है बोन का, वो कैविटी जो हमने बॉल बनाया था उसमें फिक्स है, ठीक है। कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस, खाली जगह, ऑफ द अदर बोन, ठीक है। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसा जो जॉइंट होता है उसमें जो बोन्स होती है वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर सकती है, पूरा यानी कि गोल गोल पूरे सारी डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ? तो आपको और भी ऐसे जॉइंट्स के नाम बताने हैं या आपको पता करना है। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो बॉल जैसा कुछ कैविटी होता है, कैविटी का मतलब हॉलो स्पेस, खाली जगह। तो जो सिलेंडर, जो हमारी आर्म होती है वो सिलेंडर की तरह होती है। तो जो आर्म होती है वो फिर किसके अंदर फिक्स रहता है? एक बॉल की तरह कोई बोन होती है उसके अंदर फिक्स रहता है। फिर वो जो बॉल है वो फिक्स रहता है एक हॉलो स्पेस के अंदर, ताकि वो पूरी मूवमेंट कर सके, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर सके। तो इस तरह से हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर का, वो काम करता है। उसके बाद है पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। तो जहां पर हमारा जो हेड है वो नेक से जुड़ा रहता है, हमारी जो गर्दन है हमारे सर से जुड़ी रहती है, वो जॉइंट क्या है? पाइवोटल जॉइंट है। इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये क्या करता है? हमारे हेड की हेल्प करता है आगे और पीछे बेंड होने के लिए, एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, और हमारे हेड को राइट और लेफ्ट टर्न करने के लिए ये हेल्प करता है। कौन सा जॉइंट हेल्प करता है हेड को? पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। और शोल्डर में कौन सा जॉइंट था जिससे हमारा शोल्डर पूरा 360 डिग्री रोटेट हो रहा था? वो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। हाउ आर दीज? अच्छा, आपको फिर क्या करना है? ट्राई दिस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। अपनी नेक से लेके जो मूवमेंट्स है वो ट्राई करनी है आपको। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो आर्म से जो हमारा, हमने पढ़ा कि शोल्डर जो है उसमें कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो आपको ट्राई करना है कि कैसे जो हमारा नेक है उसका जो जॉइंट है वो कैसे डिफरेंट है। तो मूवमेंट में डिफरेंस है ना, क्योंकि जो हमारी जो नेक है वो आगे पीछे या लेफ्ट राइट ही टर्न हो पा रही है, लेकिन जो हमारी सॉकेट जॉइंट है, जो हमारा सॉकेट जॉइंट है शोल्डर से रिलेटेड, शोल्डर हमारा उसकी हेल्प से क्या कर रहा है? पूरा सर्कल बना रहा है 360 डिग्री, ठीक है। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल बोन होती है सिलेंडर की जैसी, वो क्या करती है? रिंग के अंदर ही रोटेट करती है, ठीक है। उसके बाद है हिंज जॉइंट। तो हिंज का मतलब होता है, आपने दरवाजे के कब्जे देखे होंगे, ठीक है। हिंज का मतलब होता है कब्जा। तो कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल जैसे दरवाजे का कब्जा काम करता है वैसे ही काम करते हैं। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स। कुछ समय के लिए दरवाजे को खोलिए और बंद कीजिए। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, ठीक है। अब जो उसके कब्जे हैं उनको अच्छे से देखिए। तो कब्जा क्या काम करता है? वो दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो जो कब्जे होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? दरवाजे को आगे और पीछे मूव करने में, यानी कि उसको आगे और पीछे गति कराने में हेल्प करते हैं। अब एक्टिविटी 3 दे रखी है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द हिंज। तो आपको क्या करना है? हिंज से जो मूवमेंट होती है उसको अच्छे से देखना है। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। एक सिलेंडर बना लेना है कार्डबोर्ड की हेल्प से या चार्ट पेपर की हेल्प से, एज शोन इन फिगर 8.4 यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद क्या करना है? अटैच अ स्मॉल पेंसिल इन अ सिलेंडर
बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, और सेंटर से पियर्स वो जो सिलेंडर है उसमें छेद कीजिए और वहां पे पेंसिल डाल लीजिए। फिर क्या करना है आपको, सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट, तो मेक अ hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily। ठीक है, एक और आपको सिलेंडर बनाना है ताकि वो जो सिलेंडर है वो अच्छे, देखो एक नीचे है ना आधा कटा हुआ, और एक क्या है, और एक पूरा सिलेंडर है, और जो आधा कटा हुआ सिलेंडर है उस पर हमने क्या किया है, जो पूरा सिलेंडर है उसको फिट करा है, फिर उसके ऊपर पेंसिल, उसको बीच में से छेद करके पेंसिल को उसके अंदर डाला है। ट्राई टू मूव द रोल्ड सिलेंडर, अब ये जो सिलेंडर है इसको मूव करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, तो कैसे मूवमेंट होती है इसमें, हाउ डज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो कैसे डिफरेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, तो हमने इस तरह की जो मूवमेंट है वो एक्टिविटी 1 में देखी थी, एल्बो में हो रही थी, जो हमारी कोहनी में हो रही थी। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, ऑफ कोर्स तो हिंज से तो अलग है, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट, तो ये हमें बताता है कि हिंज जो है किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। हिंज करता है आगे और पीछे की डायरेक्शन में। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, तो हमारी जो एल्बो होती है उसमें हिंज जॉइंट होता है, दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जो क्या करता है, हमारी जो एल्बो है उसको आगे और पीछे मूवमेंट करने में, मूव करने में हेल्प करता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स, तो क्या आप और भी जॉइंट्स बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं। उसके बाद है फिक्स जॉइंट, ठीक है, फिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा होगा, फिक्स होगा, उसको मूव करना इजी नहीं होगा, या वो मूव उसमें मूवमेंट नहीं होती होगी। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार, तो हमारी हेड में कुछ ऐसे बोन्स होते हैं, बिल्कुल ही अलग बोन्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, तो इन जॉइंट्स में बोन्स मूव नहीं कर पाते। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऐसे जॉइंट्स जिनकी हेल्प से बोन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं उस जॉइंट के बारे में जहाँ पर अगर ये जॉइंट होगा वहाँ पर बोन्स मूव नहीं कर पाएंगी। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, तो ऐसे जॉइंट्स को कहते हैं फिक्स जॉइंट्स। व्हेन यू ओपन योर माउथ, तो जब आप अपना बड़ा सा मुंह खोलते हो, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, आप क्या कर सकते हो, आपका जो लोअर जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है उसको नीचे को कर सकते हो ना, हेड से दूर कर सकते हो। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, तो ना फिर क्या करना है, आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है उसको भी मूव करने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, क्योंकि हमारी जो अपर जॉ होती है, ऊपर का जो जबड़ा होता है, और जो हमारे हेड होता है, सर जो होता है, उसके बीच एक फिक्स जॉइंट होता है। तो जो हमें बताए जो फिक्स जॉइंट है वहां पर हम क्या नहीं कर पाएंगे, जो बोन्स होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो हमारा जो अपर जॉ है और जो हमारा सिर है वहां पर हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हमने कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो क्या करती है, हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती है। बट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी देयर डिफरेंट शेप, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है, बॉडी को शेप कैसे मिलता है, ठीक है। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, तो अगर आपको डॉल बनानी है, What will you make first, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, perhaps a framework to give a doll shape before making its outer surface, तो शायद आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसी डॉल दिखेगी। Isn't it, तो आप ऐसा ही करेंगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape of our body, तो हमारी जो बोन्स है बॉडी में वो भी क्या करती है, फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाती है जो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, और ये फ्रेमवर्क जो होता है स्केलेटन कहलाता है। ये जो पिक्चर है ह्यूमन स्केलेटन की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बोन्स जुड़ी है ना, देखो यहाँ पर भी बोन्स जुड़ी है, यहाँ पर भी बोन्स जुड़ी है, और यहाँ पे बोन्स जुड़ी है नी में, ठीक है, यहाँ पे बोन्स जुड़ी है, यहाँ पे हिप के पास में बोन जुड़ी है। तो जहाँ जहाँ पर बोन जुड़ी होगी वहाँ पर पॉसिबल होगा कि हम अपनी जो बोन्स है या हमारी जो बॉडी है वहाँ उसको हम बेंड कर पाए, ठीक है। तो बोन्स अगर जहाँ पे जॉइंट होगा बोन्स में, वहीं पर हम अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं, उसमें मूवमेंट कर पाते हैं। अगर बोन जॉइंट नहीं होते तो क्या होता, पूरा एक बोन होता तो क्या हम बेंड कर पाते, नहीं कर पाते। चलिए
तो हमारी बॉडी में का जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है, कंकाल कहलाता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? लेकिन ठीक है, हमने तो कह दिया ये स्केलेटन ह्यूमन का है, तो हमें कैसे पता चला कि ये ह्यूमन का ही स्केलेटन है? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन इन अवर बॉडी? तो हमें कैसे पता चला हमारी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स है उनका या बोन्स जो है उनकी शेप कैसी है? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. तो कुछ हद तक तो हमें आइडिया उनको फील करके आ जाते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है पॉसिबली. One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. और दूसरा तरीका क्या है? हम क्या लेते हैं? एक्सरे इमेजेस लेते हैं. आप लोग भी गए होंगे ना, जब कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? पहले एक्सरे करवाओ, है ना. एक्सरे क्यों करवाते हैं? ताकि हमारा जो बोन का जो स्केलेटन है वो उनको पता चल जाए कि कहाँ पर फ्रैक्चर है या कहाँ पर डिफेक्ट है. Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? तो क्या आपकी फैमिली में आपने या किसी और ने कभी एक्सरे करवाया है अपनी बॉडी का? Sometimes when we are hurt, तो कभी जब हमें चोट लग जाती है और have an accident या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर्स use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो एक्सरे लेते हैं. और क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको क्या पता चलता है एक्सरे से? हमारी जो बोन्स है उनके बारे में पता चलता है कि क्या उसमें कोई इंजरी है ना, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कोई हड्डी टूट तो नहीं गई. तो ये सब हमें एक्सरे से पता चलता है, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है? हमारी जो अंदर हमारा जो स्केलेटन है वो दिखाया जाता है. द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन अवर बॉडी. तो एक्सरे क्या करता है? हमारी बोन्स का जो शेप है वो दिखाता है. उसके बाद है फील द बोन्स इन योर फोर आर्म. ठीक है, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. आपको अपनी फोर आर्म जो आपका जो आगे की भुजा होती है उसको, ऊपर वाली जो भुजा है उसको, और लोअर लेग नीचे का जो लेग है, और अपर लेग जो थाई का पार्ट है उसको फील करना है. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. और बोन कितने नंबर है, वो कितने बोन्स है वो पता करने की कोशिश कीजिए. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल and knee joints and compare these with X-ray images. वैसे आपकी जो एंकल है, जो एडी है, वहाँ की बोन और जो घुटना है वहाँ की बोन को फील कीजिए और उसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए एक्सरे इमेज से कि क्या एग्जैक्टली ये वही है, ठीक है, या वही ऐसी इमेज है. उसके तो यहाँ पे एक उससे पहले फिगर दिया गया है एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स. तो ये है हमारा नी जॉइंट, ठीक है, जो घुटने का जो जॉइंट होता है, और ये हमारा है एंकल, ठीक है, जो एडी का होता है. बेंड योर फिंगर्स. आपको अपनी फिंगर्स को बेंड करना है, मोड़ना है. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. तो क्या हर जॉइंट से आप बेंड कर सकते हो? हाँ, जहाँ पर जॉइंट होंगी वहां पर हम बेंड कर पाएंगे. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव. तो आपकी जो मिडिल फिंगर है, बीच की उंगली है, कितने बोन्स है उसमें आप पता कीजिए. फील द बैक ऑफ योर पाम. आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है, उसके पीछे साइड को फील कीजिए. इट सीम्स टू हैव मैनी. तो आप जब पीछे उसका जो पिछला हिस्सा है, जो पीछे साइड का हिस्सा, उसको फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बोन्स है, इजंट इट? तो क्या ऐसा नहीं है? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल. तो क्या आपकी जो रिस्ट है, जो आपकी कलाई है, क्या वो फ्लेक्सिबल है? आपको उसको घुमा सकते हो? तो घुमा सकते हैं, ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. तो क्यों घुमा पाते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे बोन से मिलकर बनी होती है. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन. तो क्या होता अगर इसमें सिर्फ एक ही बोन होती? तो क्या हम लिख पाते? नहीं लिख पाते. हम जो भी मूवमेंट्स हाथ से कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी बोन्स को बेंड कर पाते हैं ना. तो बेंड, अगर बोन एक ही होती तो हम उसको बेंड कैसे करते और मूवमेंट कैसे होती? यहाँ पे दिखाया गया है बोन्स ऑफ दी हैंड. तो हमारे हाथ में कैसी बोन्स होती है? देखिए, इतने सारे जॉइंट्स हैं. 1 2 हमारा जो मिडिल फिंगर है, 1 2 3 4 बोन्स ज्वाइंट है, छोटी छोटी बोन्स ज्वाइन की गई है, ज्वाइन हुई है. एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ. गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. और कुछ देर के लिए सांस को रोक लीजिए. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल. आप अपनी चेस्ट बोन है और जो बैक बोन है उसको फील कीजिए, उसको प्रेस करके, बीच से प्रेस करके फील कीजिए.
काउंट एज मनी रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, बोन्स ऑफ द चेस्ट, इनको रिब्स कहते हैं, ठीक है, एज पॉसिबल। और ये दिखाई गई है रिब्स, इनको काउंट करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली, इस फिगर को अच्छे से देखिए एंड कंपेयर विथ योर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, और कंपेयर कीजिए कि आपने जब ब्रीथ ली और फिर उसको रोका, फिर आपने जब फील किया अपनी चेस्ट बोन को, कैसा कैसा आपको लगा या कैसा आपको समझ आया कि कैसी बोन्स है हो सकती हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, तो हमें फील होता है कि जो हम यहाँ देखते हैं कि जो रिब्स है वो थोड़ा थोड़ा बेंड है, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर, वो क्या करती है, जो चेस्ट बोन है और जो पीछे की हड्डी उसको एक साथ में जोड़ती है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, जिसको क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ये दिखाया गया है रिब केज, यहाँ पे क्या है, जो रिब्स है वो पीछे को जुड़ी हुई ना, बैकबोन से जुड़ी हुई है, पूरी बैकबोन इससे जुड़ी हुई है और इस तरह से जुड़ के ये एक केज बना रही है, एक बक्सा बना रही है, जिसको हम कहते हैं रिब केज। सम इम्पोर्टेंट, अब ये क्यों है, इसकी जरूरत आखिर क्यों है इस बक्से की, तो क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, तो हमारी बॉडी के कुछ बहुत इंटरनल इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो इसके अंदर रहते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा लीवर है, ठीक है, ये सारे पार्ट हमारे जो रिब केज है इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टूज विदाउट बेंडिंग देयर नी, तो कुछ फ्रेंड से कहिए कि आपकी जो पैर की उंगली है उसको बिना आप घुटनों को बेंड करे छुइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, तो गर्दन से स्टार्ट करते हुए मूव योर फिंगर, फिर क्या करना है, जो छुएगा तो गर्दन से क्या करना है, आपको उसकी गर्दन को फील करना है, ठीक है, टच करना है। स्टार्टिंग नेक से शुरू करके मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स, अपनी फिंगर को नीचे लेके जाइए, ठीक है। व्हाट यू फील इज अ बैकबोन, तो जो आप फील करेंगे वो आपकी क्या है, बैकबोन है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, और जो बैकबोन होती है हमारी बहुत छोटी छोटी बोन से बनी होती है। द रिब केज इज जॉइन टू दीज बोन, और जो हमारे ऊपर दिखाई दी हमें रिब केज है वो इन्हीं बोन से, जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इसी से जुड़ी रहती है, ठीक है। इफ बैकबोन वॉज मेड up of only one long bone, will your friend be able to bend, तो अगर सोचिए कि जो बैकबोन है, हमने पढ़ा कि जो बैकबोन होती है बहुत छोटी छोटी है, देखिए बहुत छोटी छोटी बोन्स कनेक्ट होके बनी है ना, तो अगर सोचिए बैकबोन जो है सिर्फ एक ही बोन होती, सिंगल बोन होती, तो क्या आपका जो फ्रेंड है या आप है, क्या वो बेंड हो पाते, नहीं हो पाते, ठीक है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद द हैंड प्रेस टू द वॉल एंड ट्राई टू पुश इट, आपके फ्रेंड से कहिए कि आपको वॉल, दीवार को पुश करना है अपने हाथों की हेल्प से। डू यू नोटिस टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, तो आपने देखा कि उसके शोल्डर्स में शोल्डर्स की बोन्स आपको दिखेंगी, तो वो होती है हमारी शोल्डर बोन्स, ये दिखाई गई है शोल्डर बोन्स, ठीक है। ये, तो आप जब दीवार को प्रेस करेंगे तो ये बोन्स दिखाई देती है, इनको कहते हैं शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, तो नीचे दिया गया है पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, और ये होता है हमारे पेट के नीचे का, हमारे पेट के नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो पेल्विक बोन्स कहाँ पे होते हैं, हमारे स्टमक के नीचे, यहाँ पर। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, और यही पार्ट वो पार्ट है जिस पर आप बैठते हैं, यानी कि हमारे हिप वाला जो रीजन होता है वो, उसमें कौन सी बोन होती है, पेल्विक बोन्स होती है। द स्कल, अब हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में, ठीक है। स्कल को हिंदी में कहते हैं खोपड़ी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, तो हमारी जो स्कल, हमारी जो खोपड़ी है बहुत सारी बोन से बनी होती है, बोन से जुड़कर बनी होती है। इट इनक्लोजेस द एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, द ब्रेन, तो स्कल क्यों होता है, स्कल होता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही वो पार्ट है जिसकी हेल्प से हम सारे काम करते हैं। ब्रेन ही तो सारे ऑर्डर देता है ना, कि ऐसा करो वैसा करो, तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो प्रोटेक्टेड रहता है हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, ये दिखाया गया स्कल। उसके बाद है वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन,
तो हमने बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा स्केलेटन में, ठीक है। हमारा जो कंकाल होता है हमने पढ़ा कि बहुत सारे बोन्स से मिलकर बना है, और जो बोन्स है वो जुड़ी जॉइंट्स में जुड़ी होती है, और जॉइंट्स में जहाँ पर जॉइंट होगा वहीं पर हम अपनी बोन को बेंड कर पाते हैं। There are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं, या स्केलेटन में कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो बोन के जितने हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेंड किए जा सकते हैं, और इनको हम कहते हैं कार्टिलेज। ना वो बोन के जितने हार्ड हैं, ना ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्टिलेज। Feel your ear. Do you find any hard bony parts that can be bent? तो आपको दिखेगा, आप जब अपने कान के ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, उसको फील करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ हार्ड तो है, लेकिन इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है कि जितना बोन होता है। और हमें पता है कि बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, वहीं पर बेंड कर सकते हैं जहां पर जॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम बेंड कर पाते हैं, तो ये कहलाता है कार्टिलेज। उपास्थि कहते हैं इसको हिंदी में, तो इसको कहते हैं कार्टिलेज। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, ऐसा। और आप जब आप नीचे वाले हिस्से को देखेंगे, ये वाला एयर लोब वाला पार्ट, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो कोई बोन ही नहीं है, बस मांस ही मांस है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द एयर लोब एंड पोर्शन अबव इट? तो ऊपर वाला है जो पोर्शन और नीचे वाला जो एयर लोब का पोर्शन है उसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है और नीचे वाला बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, तो जब आप फिंगर्स के बीच में प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जो हमारी जो कान होती है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना हार्ड नहीं जितनी बोन होती है, बट थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन जो कान के नीचे का हिस्सा होता है एयर लोब वाला पार्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है। डू you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as the bone? तो आप जब फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो कान का ऊपर वाला पार्ट है वो इतना सॉफ्ट भी नहीं है जितना एयर लोब का है, और इतना हार्ड भी नहीं है जितनी बोन होती है, ठीक है। दिस इज कार्टिलेज, तो इसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेज भी हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones. तो हमने देखा कि हमारा जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, बहुत सारे बोन्स से मिलकर बना होता है, जॉइंट से मिलकर बना होता है, एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। You could feel, bend and move many of them. और बहुत सारी जॉइंट्स की हेल्प से आप बोन्स को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. अब ये जो फिगर है ह्यूमन स्केलेटन, ये आपको बनाना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। ऊपर दिखाया गया था ह्यूमन स्केलेटन, उसी को आप अपनी नोटबुक पे बनाएंगे। We have learnt about the bones in our body. तो हमने हमारी बॉडी में जो जो बोन्स होती हैं, जिनको हम रोटेट कर पाते हैं और जिनको नहीं रोटेट कर पाते हैं, या मूवमेंट जिनमें नहीं होती, उन सब के बारे में पढ़ा। एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। और जॉइंट्स कैसे हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जॉइंट्स की हेल्प से ही हम अपनी बॉडी या हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो पाती है, ठीक है। अगर जॉइंट्स नहीं होते तो क्या होता, पूरी एक बोन होती जो कि बहुत हार्ड होती है, और हम फिर मूवमेंट नहीं कर पाते। What makes the bone move the way they do? Let us find out. तो कैसे जो बोन्स होते हैं वो मूव करती है। Make a fist, one with hand, ठीक है, मुट्ठी बनानी है आपको। Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. क्या करना है, एल्बो से अपनी हाथ को बेंड कर लीजिए, उसके बाद टच योर शोल्डर विद द थंब, थंब की हेल्प से शोल्डर को टच कीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो आपकी जो ऊपर वाली भुजा है क्या उसमें कोई चेंज नजर आया आपको? कुछ इस तरह से करना है, मुट्ठी बना के यहाँ से हाथ बेंड करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नजर आएंगे। टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से उसको टच कीजिए। डू यू फील अ सॉलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? तो आप जब मुट्ठी बना के अपनी एल्बो से नीचे का पार्ट बेंड करेंगे तो ऊपर का भाग जो होता है वो सूज जाता है ना, थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी आप उसमें लगती है। दिस इज अ मसल, तो ये क्या है, मसल है। द मसल बल्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल जो है वो उभरा हुआ लगा क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसमें कॉन्ट्रैक्शन किया। वो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इट बिकम स्मॉलर इन साइज, जब वो सिकुड़ती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, फिर से अपना जो हाथ है, जो आर्म है आपको उसको पहले की पोजीशन पे लाइए
बट हैपन टू मसल, तो मसल को क्या हुआ, वो फिर से अपनी पहली पोजीशन में वापस आ गया होगा। इज इट स्टिल कंट्रैक्टेड, क्या है फिर भी कंट्रैक्टेड है? नो। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। तो ऐसा ही जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी लेग की जो मसल है उससे भी देख सकते हैं जब आप चलते हैं या फिर दौड़ते हैं। when contracted the muscle becomes shorter, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, पास पास आना। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, मसल छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थिकर हो जाती है। इट पुल्स द बोन, उससे क्या होता है, बोन पुल होती है, बोन को आगे को धक्का लगता है, ठीक है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, तो जो मसल्स होती है हमेशा पेयर में काम करती है, जोड़े में काम करती है। मसल वर्क इन पेयर, ठीक है। When one of them contract, the bone is pulled in that direction। तो कभी जब मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें वो सिकुड़ती है, तो क्या होता है, बोन उसी दिशा में उसको धक्का लगता है, ठीक है, उसी दिशा में बोन खींचती है। The other muscle of the pair relaxes, जबकि जो दूसरा पेयर है वो रिलैक्स कर रहा होता है ना। To move the bone is the opposite direction। In the opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position। तो बोन को दूसरी डायरेक्शन में पुल करने के लिए क्या होता है, the relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position। जो रिलैक्स मसल रिलैक्स कर रही होती है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। while the first relaxes, जबकि जो फर्स्ट वाली फिर से रिलैक्स करने लग जाती है, ठीक है। अ मसल कैन ओनली पुल, जो मसल होती है वो केवल पुल करती है, ठीक है। इट कैन नॉट पुश, वो धक्का नहीं दे सकती। Thus two muscles have to work together to move a bone। तो किसी बोन को मूव करने के लिए, यानी कि उसको उसमें हलचल या हरकत गति करने के लिए बोन के क्या होना चाहिए, द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर। दो मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है, पेयर में काम करती है मसल्स, ठीक है, और मसल्स हमेशा पुल करती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। तो क्या जो मसल्स होती है और बोन्स होती है हमेशा से मूवमेंट ही होती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, तो कैसे दूसरे एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, तो क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि सभी एनिमल्स में बोन हो। बट अबाउट द अर्थवर्म, बट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, तो जो अर्थवर्म जो केंचुआ आप देखते हैं और जो स्नेल है उसके बारे में क्या, जिसमें जो मसल जिसमें बोन्स ही नहीं होती है। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गेट का मतलब होता है चाल, तो कैसे चलते हैं वो एनिमल। जैसे सबसे पहले हम अर्थवर्म केंचुए के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन गार्डन। अपने गार्डन में देखिए किसी अर्थवर्म को मूव करते हुए। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट इन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आराम से उसको उठाइए और ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर उसको रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसके वो कैसे चल रहा है या कैसे उसमें हरकत हो रही है उसकी बॉडी में, ये आपको देखना है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। उसके बाद क्या करना है, एक ग्लास प्लेट या स्लिपरी सरफेस, फिसलन वाली जो सरफेस होती है उस पर रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, फिर उसके मूवमेंट को देखिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अ पेपर, तो क्या पेपर और इसमें सेम मूवमेंट हो रही थी। In which of the above two surfaces do you find that earthworm is able to move easily? तो आप ये करके देखेंगे कि कौन से सरफेस पे earthworm आराम से मूव कर पा रहा था। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end। तो आप देखेंगे कि जो बॉडी होती है earthworm की बहुत से रिंग्स ज्वाइन करके बनी होती है ना, ये कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत से रिंग्स ज्वाइन करके बॉडी बनी होती है earthworm की। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, और अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती है। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। और इसके पास क्या होती है, मसल्स होती है जो क्या करती है, बॉडी को छोटा करती है और बड़ा करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट जब करती है अर्थवर्म, द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड, तो क्या होता है, अर्थवर्म पहले एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अपना जो पहले वाला पार्ट है उसको बढ़ाती है। कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड, और आगे वाला पार्ट आगे बढ़ाती है तो क्या होता है, पीछे वाला जो पोर्शन है उसका वो ग्राउंड पे ही फिक्स रहता है। देन
इट फिक्सेस द फ्रंट, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपना आगे वाला जो पार्ट है उसको फिक्स करती है ग्राउंड में, एंड रिलीजेस द रियर एंड, और फिर जो पीछे वाला पार्ट है उसको उसको रिलीज करती है, यानी कि उसको हिलाती है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और फिर क्या करती है, उसकी बॉडी छोटी होती जाती है, और फिर क्या होता है, इस तरह से उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे को आ जाता है। क्या करेगी, यानी कि अर्थवर्म पहले आगे वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाएगी, और जब ये पार्ट आगे बढ़ाती है तो ये पीछे वाला पार्ट उसका रिलैक्स, यानी कि वहीं पर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है वहीं पे। और जब ये पार्ट आगे बढ़ जाता है फिर क्या होता है, ये वाला स्थिर रहता है और इसमें मूवमेंट्स होती है फिर। तो इस तरह से जो अर्थवर्म है वो मूवमेंट करता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो इस तरह से जो अर्थवर्म है वो छोटी छोटी दूरी चलता है, यानी कि छोटी छोटी दूरी वो बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, तो इसी तरह से जो अर्थवर्म है सॉइल मिट्टी है उसमें मूव करता है। इट्स बॉडी सिक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और साथ में इसकी बॉडी जो है वो कुछ स्लिमी सब्सटेंस, चिपचिपा सा पदार्थ जो होता है उसको सिक्रेट करती है, जिससे क्या होता है, अर्थवर्म को हेल्प मिलती है अपनी बॉडी को मूव करने में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, अब क्वेश्चन ये आया कि आखिर ये अपने जो कल हम कह रहे हैं कि कभी आगे वाला फिक्स कर रहा है कभी पीछे वाले पार्ट को फिक्स कर रहा है, तो फिक्स किसकी हेल्प से कर रहा है, अंडर इट्स बॉडी, तो क्या होता है इसके बॉडी के अंदर, सॉरी बॉडी के नीचे, ठीक है। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल जैसी संरचना, बाल होते हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्टिंग आउट जो बाहर को रहते हैं, तो इसकी बॉडी के जो नीचे वाला सरफेस है उस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और जो ब्रिस्टल्स है वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ब्रिस्टल्स की हेल्प से क्या करता है, वो जमीन पर अच्छी पकड़ बनाता है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, तो इसी तरह से जो अर्थवर्म है सॉइल से खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोस अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और फिर इसकी बॉडी क्या करती है, जो बिना पचा हुआ खाना होता है उसको बाहर फेंक देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, तो इस तरह से जो अर्थवर्म की जो ये एक्टिविटी है, खाना खाता है फिर सॉइल पे छोड़ देता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट, तो इससे हमारा जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में, ये तो आप देखते ही होंगे स्नेल, है ना। तो एक्टिविटी 6 दे रखी है, कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन, गार्डन से स्नेल लीजिए। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, तो ये दिखेगा इसकी पीठ पर एक राउंडेड गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड द शेल, इसको क्या कहते हैं, इसका शेल कहते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये क्या है, इसके बाहर का स्केलेटन है स्नेल का, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो जो शेल होता है इसका, इसको क्या करता है, इसको प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करने में हेल्प नहीं करता है जो शेल होता है, बस इसका ही आउटर स्केलेटन है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, तो इसको ये जो स्नेल है इसको अपने शेल को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, फिर क्या करना, आपको स्नेल को एक ग्लास प्लेट पे रख के उसको देखना है। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, तो जब ये चलता है या मूव करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ठीक है, फिर उसको पलट दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, और नीचे से उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल may come out of an opening in the shell, तो आप देखेंगे कि उसके शेल से बाहर एक थिक स्ट्रक्चर, मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आ रहा होता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके शेल से बाहर आ रहा होता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड, तो ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर है, संरचनाएं मोटी मोटी, ये क्या है, इसके पैर हैं, ठीक है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, जो किसकी बनी है, मसल्स की बनी होती है। नाउ केयरफुली टिल द ग्लास प्लेट, उसके बाद ग्लास प्लेट को उल्टा कर दीजिए। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन, तो आप देख सकते हैं उसके फूट जो है वो कैसे मूव करते हैं उल्टा करके ग्लास प्लेट को। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म, तो आप बताइए इसको करके कि क्या
अर्थवर्म ज्यादा तेजी से मूव करता है या फिर स्नेल ज्यादा तेजी से मूव करता है। तो स्नेल का हमने पढ़ा कि जो स्नेल होती है, स्नेल जो होता है वो क्या करता है, उसकी बॉडी में ये ऊपर का एक राउंडेड पार्ट होता है, इसको कहते हैं इसका शेल, जो कि क्या है, जो इसका आउटर स्केलेटन है, ठीक है। और ये जो है ये मसल्स का बना होता है, ये है इसके पैर, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। वही हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था कि अर्थवर्म जो है उसकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे रिंग से बनी होती है, और ये कैसे मूवमेंट करता है, ये क्या करता है, पहले क्या करता है, ये अपने आगे का पार्ट बिल्कुल फिक्स रखता है और पीछे वाले पोर्शन में मूवमेंट होती है। फिर क्या करता है, पीछे का पार्ट फिक्स रखता है और आगे वाले पोर्शन में मूवमेंट होती है। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच कैसे मूवमेंट करते हैं। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, आपको एक कॉकरोच को ध्यान से देखना है। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, और कॉकरोचेस जो होते हैं वो चलते भी हैं, क्लाइंब भी करते हैं और वो फ्लाई भी करते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके कितने पैर होते हैं, 3 जोड़े पैर होते हैं उनके। These help in walking, जो उनकी हेल्प करते हैं चलने में। The body is covered with a hard outer skeleton, और उनकी जो बॉडी होती है सख्त आउटर स्केलेटन, बाहरी जो कंकाल है उससे बनी होती है। This outer skeleton is made of different units joined together and that permits movement, और ये जो आउटर स्केलेटन है वो बहुत सारी यूनिट्स से जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है, मूवमेंट होती है। There are 2 pairs of wings attached टू द ब्रेस्ट, और इसकी जो ब्रेस्ट है इसकी ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 2 पंख इसके विंग्स होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोस नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, और इसमें मसल्स होती है जो क्या करती है, जो कहाँ पर होती है, लेग्स के पास में होती है, जिससे क्या होता है, लेग मूव करती है, मूवमेंट होती है उसमें और वो वॉक कर पाता है, वो चल पाता है। द ब्रेस्ट मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, और जो ब्रेस्ट की मसल है वो कब मूव करती है, ये वाली जो मसल कब मूव करती है, जब कॉकरोच उड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स कैसे मूवमेंट करता है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, तो बर्ड जो होते हैं फ्लाई करते हैं हवा में और चलते भी हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स हैं जैसे डक्स है और स्वान्स है, हंस वगैरह, बतख, ये क्या करते हैं, स्विम भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, और जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो, उनकी बॉडी आराम से उड़ सकती है, यानी कि अपनी बॉडी की हेल्प से वो आराम से उड़ सकते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी जो हड्डियां होती है, हॉलो का मतलब होता है खाली, खोखली, ठीक है। उनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती है, लाइट और बहुत हल्की होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग, ठीक है। जो उनके पीछे के जो हड्डियां होती है, ठीक है, पीछे के पैरों की जो हड्डियां होती है वो उनकी हेल्प से वो चलते हैं। The bony part of the forelimbs are modified as wings, और ये जो forelimbs ये वाली जो है, इसका जो हड्डी वाला पार्ट है वो क्या बन जाती है, पंख बन जाते हैं। The shoulder bones are strong, और शोल्डर की जो बोन्स होती है काफी स्ट्रांग होती है। The breast bones are modified to hold muscle to flight which are used to move the wings up and down, और जो ब्रेस्ट की मसल्स होती है ये वाली, ये क्या करती हैं, ये करती है, दे होल्ड मसल्स टू फ्लाइट, ये मसल ये क्या करती है, इनमें ये मसल्स की बनी होती है ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और इनकी हेल्प से जो पंख होते हैं, जो विंग्स होते हैं, ऊपर नीचे फ्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे जाते हैं और जिसकी हेल्प से कोई बर्ड उड़ पाती है। अब है फिश, तो हम मछलियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेक अ पेपर बोट, आपको पेपर बोट बनाना है। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और एक नैरो एंड से, नैरो का मतलब होता है सकरा, ठीक है, थोड़ा सा नुकीला वाला जो पार्ट होता है उसको आगे की ओर रखिए। नाउ डिड यू गो इनटू द वाटर इजीली, तो क्या आप आसानी से वाटर में जा पाए।
Did it go? ये जा पाया आसानी से. Now hold the boat sideways and put it into the water from the broad side. तो और फिर जो चौड़ा वाला पार्ट है उसको पानी की ओर कीजिए. Are you able to make the boat move in water? तो क्या बोट चल पाएगी, वाटर में वो मूव कर पाएगी. When you push it from this side, तो जब आपने वो ब्रॉड वाला जो पार्ट था, चौड़ा वाला पार्ट था, उस साइड से वाटर में डाला तो क्या ये मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ये मूव. तो वैसा ही होता हमारे फिशेस के साथ, मछलियों के साथ. तो हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट इज समवट लाइक द फिश. तो आपने नोटिस किया होगा जो नाव है उसका शेप बिल्कुल थोड़ा बहुत किसके जैसा है? मछलियों के जैसा है. द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. तो जो फिश होती है उनका जो हेड है और उनका जो टेल है वो किससे छोटा होता है? जो बीच वाला पार्ट है उससे छोटा होता है, उससे कम चौड़ा होता है. द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स. और इनकी बॉडी जो होती है दोनों साइड से थोड़ी सी सकरी होती है, नुकीली नुकीली सी होती है. दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. और ये जो बॉडी शेप है इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, धारा रेखी. द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. तो उसका शेप कुछ इस तरह होता है कि आसानी से फिश जो है आगे को जाए और पानी जो है पीछे पीछे को आ जाए. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल. और इसका जो स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर रहता है. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड. तो जब मछलियां स्विम करती है तो क्या होता है, आप देखते हैं जब मछलियां स्विम करती है तो उसके जब वो आगे वाले तो क्या होता है, तो आगे वाले पार्ट को वो कर्व थोड़ा सा मुड़ाती है और पीछे वाले पार्ट को दूसरी साइड मुड़ाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो स्विम कर पाती है. द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.23. तो यहाँ पे दिखाया गया है 8.23 में कुछ इस तरह से वो कर्व करती है. देखो पहले जब उसने ये वाले पार्ट को मुड़ाया तो ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ था, है ना. लेकिन जब ये वाला पार्ट इधर को मुड़ा तो ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मुड़ गया. उसके बाद है फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तो फिश जो होती है उनकी बॉडी में फिन्स भी होते हैं जो क्या करती हैं, आप देखिए ये जो फिन्स है ये वाली, तो वो क्या करती हैं, they help to keep the balance of the body and keep direction. तो वो क्या करती है, बैलेंस बनाने में बॉडी का और एक डायरेक्शन, वो सीधे जो चल पाती है, सीधे जो स्विम कर पाती है, वो डायरेक्शन बनाने में हेल्प करती है. Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet? तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी के अंदर जब कोई छलांग कूदते वगैरह जो स्विमर्स होते हैं वो कूदते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने पैरों में फिन्स जैसे कुछ फ्लिपर होते हैं वो लगा लेते हैं टू हेल्प देम मूव इजीली इन द वाटर. वो क्यों करते हैं, ताकि वो आसानी से वाटर में मूव कर पाए, उनकी बॉडी का बैलेंस अच्छे से बना रहे और वो एक डायरेक्शन में स्विम कर पाए. उसके बाद हम पढ़ेंगे स्नेक्स के बारे में. स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, हाउ डू स्नेक्स मूव. ठीक है, हैव यू सीन अ स्नेक स्लीदर. आपने देखा होगा सांप को रेंगते हुए, कभी भी चलते हुए, मूवमेंट करते हुए, चलना नहीं सॉरी मूवमेंट लेंगे. डज इट मूव स्ट्रेट. तो क्या ये सीधे सीधे मूव करता है, तो क्या सांप सीधे ऐसे ऐसे मूव करता है, नहीं, सांप ऐसे 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 मूव करता है. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. तो जो सांप होता है उसकी एक लंबी सी बैकबोन होती है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी काफी लंबी होती है. They have many thin muscles. उसमें बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं. They are connected to each other even though they are far from one another. तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं जबकि वो एक दूसरे से काफी दूर हैं. Muscles also interconnect the backbone. तो मसल जो है बैकबोन को भी कनेक्ट करती है. Ribs and skin. रिब्स को भी कनेक्ट करती है और स्किन को भी कनेक्ट करती है. रिब यानी कि जो पसलियां हैं उनको भी कनेक्ट करती है और बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी उसको भी कनेक्ट करती है, उसकी जो स्किन है उसको भी कनेक्ट करती है. स्किन में चमड़ी. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. तो स्नेक की बॉडी कर्व करती है. मैंने बताया कि स्नेक ऐसे ऐसे मूव करता है. ईच लूप ऑफ स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड. लूप का मतलब होता है ये, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, लूप है जो ऐसे चल रहा है स्नेक, ये लूप है. ठीक है, तो हर लूप से क्या होता है, स्नेक की बॉडी आगे को पुश होती है, आगे को उसको धक्का मिलता है, धक्का लगता है एक. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स. तो इसकी लंबी जो बॉडी है बहुत सारे लूप्स बनाती है. एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश. तो हर लूप से उसको एक पुश मिलता है, धक्का मिलता है. द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट. तो इसलिए
जो स्नेक है बहुत फास्ट आगे को बढ़ता है एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो एक सीधी रेखा में नहीं मूव करता है। तो स्नेक जो है बहुत फास्ट मूव करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत लूप्स बनाती है, और लूप्स से क्या होता है, लूप्स क्या करती है, जो स्नेक की बॉडी उसको आगे को पुश करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स। तो हमने बोन्स का यूज पढ़ा, मसल्स का यूज पढ़ा फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल्स की मूवमेंट के लिए हमने पढ़ा कि बोन्स कैसे हेल्पफुल रहती है और मसल्स कैसे हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, और जॉइंट्स कैसे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब पहेली और बूझो के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है, उनकी एक बुक थी गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये जानवर होते हैं उनकी चाल। गेट का मतलब होता है एक तरह से चाल, ठीक है, वो कैसे चलते हैं। आज का हिमसक 20 क्वेश्चन, उन्होंने भी खुद से ऐसे ही क्वेश्चन करे थे। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव, and how do these body part help animal to move the way they do। तो क्या, क्यों ये जो बॉडी अलग अलग एनिमल्स हैं इनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरह के हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो क्या सिमिलरिटीज है, अलग अलग डिफरेंस तो है, लेकिन इन जो बॉडी पार्ट्स है क्या सिमिलरिटीज है ना। हमने देखा कि जो मसल है स्नेल में वो भी उसको मूवमेंट में हेल्प कर रही है, और जो हमारे लेग्स है वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी क्या है कि वो हेल्प करें मूवमेंट में, ठीक है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कितनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प लेता है कोई भी एनिमल, मसल्स की हेल्प लेता है और बोन्स की हेल्प लेता है ना। वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमन एंड फोर फोर फॉर काउस एंड बफेलोज। तो क्या आपने सोचा है कभी कि ह्यूमंस को दो लेग्स क्यों, और जो बफलोज और काउस है उनके 4 लेग्स क्यों। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स बाय, और कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें अजीब से नंबर होते हैं, मतलब 3-4 है ना, ऐसे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 3 जोड़ी यानी कि 6 पैर होते हैं किसमें, हमारे जो कॉकरोच है उसमें। वाई इज द बेंडिंग ऑफ अवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म। और जो हमारी लेग है, हमारी जो टांग है, उसकी बेंडिंग हमारे आर्म से कैसे डिफरेंट होती है। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू द अवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर। तो इस एक्टिविटीज चैप्टर से हमने बहुत सारे आंसर हमें मिले, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर। हम अगली क्लासेस में और भी आंसर हमें मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बोन्स और जो हड्डियां और जो पास की कार्टिलेज होती है वो स्केलेटन बनाती है मानव शरीर का। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। और जो बोन्स और कार्टिलेज होती है वही बॉडी को शेप, एक आकार देती है, और क्या किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन, और हमारे जो इनर ऑर्गन है जैसे हार्ट है और क्या किडनी है और लिवर है उस सबको प्रोटेक्ट करती है। और ब्रेन हो गया हमारा। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस द स्कल, और ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है, एक खोपड़ी होती है, द बैकबोन, ठीक है, बैकबोन होती है, रिब्स होती है, पसलियां होती है, एंड द ब्रेस्ट बोन, और जो छाती की हड्डियां वो होती है शोल्डर एंड हिप बोन्स, एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्केलेटन है उसमें कौन कौन सी बोन्स होती है, बैकबोन है, स्कल है, रिब्स है, और ब्रेस्ट बोन है, शोल्डर की बोन्स है, हिप्स के जो बोन है, और हाथों के और पैरों के बोन्स है। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ मसल। तो बोन कैसे मूव करती है, जब हमारी जो मसल होती है वो सिकुड़ती है और रिलैक्स करती है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, तो सिकुड़ना और आराम, ये 2 चीजें होती है, उस वजह से जो बोन होती है वो मूव करती है। और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस में होता है, मसल्स में होता है, और मसल्स जब रिलैक्स करते हैं और सिकुड़ते हैं तो बोन मूव करती है। The bone joints are of various kind depending on the nature of joint and direction of movement they allow। तो बोन की जो जॉइंट्स है, हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की जॉइंट्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जो जॉइंट है वो किस प्रकार का है और वो जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ को होगी। Strong muscles and light bones work together to have the bird slide।
और जो बर्ड्स होती है उसकी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जो बोन्स होती है काफ़ी हल्की होती है क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है। तो उनकी दोनों की हेल्प से जो बर्ड है वो फ्लाई करती है, उड़ती है। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स वो क्या करती है अपने विंग्स को फ्लैप करके, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करके वो उड़ सकती हैं। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। तो फिश भी क्या करती है, हमने पढ़ा कि लूप्स बनाती है अल्टरनेटली, पहले इधर लूप बनाएगी फिर इधर लूप बनाएगी, इस तरह से वो स्विम कर पाती है। स्नेक स्लिदर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज, और सांप भी जो है वो क्या करता है जमीन पर रेंगता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स बनते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल पुश द बोन बॉडी फॉरवर्ड। तो बहुत सारे जब बोन्स लूप्स बनती है तो क्या होता है उसकी जो मसल्स होती है वो आगे को बॉडी को आगे फॉरवर्ड करती है। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। तो जो कॉकरोच है हमारा उसका जो स्केलेटन है बहुत हार्ड कवर होता है, उसका स्केलेटन जो है किसी हार्ड पदार्थ से बना होता है। द मसल ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विथ 3 पेयर ऑफ लेग्स, और जो ब्रेस्ट उसकी जो ब्रेस्ट का जो हिस्सा है उसकी जो मसल्स है वहाँ पर क्या होता है 3 जोड़े पैर होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग, और वहाँ पर 2 जोड़े विंग्स भी होते हैं, पंख भी होते हैं। हैव द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई, और जिसकी हेल्प से कॉकरोच उड़ता है और चलता है। तो कॉकरोच उड़ता भी है और चलता भी है क्योंकि हमने पढ़ा कि उसकी जो छाती की जो मसल होती है वहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं उसके 3 जोड़े पैर, और वहाँ पे क्या कनेक्टेड रहता है उसके 2 जोड़े विंग्स, ठीक है, पंख। अर्थवॉर्म्स मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल। तो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, उसकी जो बॉडी है उसकी जो बॉडी में जो मसल्स हैं वो क्या करती है एक्सटेंड बढ़ती है और रिलैक्स करती है, बढ़ती है और रिलैक्स, एक बढ़ेगी और एक रिलैक्स करेगी, फिर दूसरी बढ़ेगी, फर्स्ट वाली रिलैक्स करेगी। तो इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो आगे बढ़ती है। और क्या होता है उसकी बॉडी में टिनी ब्रिस्टल्स यानी कि हेयर्स ऑन दी अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प द इन ग्रिपिंग इन द ग्राउंड। और क्या होता है उसकी बॉडी के नीचे है ना, उसकी बॉडी के नीचे क्या होता है बाल की जैसी संरचना होती है जो क्या करता है ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, और स्नेल के पास हमने पढ़ा कि एक बड़ा सा शेल होता है जो उसको लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, और वही जो उसके जो मसल होती है वो उसका पैर होता है, ठीक है, जो क्या करता है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।